ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुचरणसरोज श्रीरूपं साग्रजातं सगुरुगतापतपतं सा सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुरुलता श्री विशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषंगवासुदेव देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तुलसी प्रणाम मंत्र करके चालू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे वृंदाय तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदा महारानी की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप एच की 16वीं प्रस्तुति है और हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं। यस प्रभु जी, स्टार्ट करिए। ओके। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे ग्रुप की प्रस्तुति को आरंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज जो शीतल प्रभु जी को की प्रस्तुति थी, उनके अनुपस्थित होने के कारण मैं उनकी जगह उनकी आज का मेरा प्रश्न है कि ये बताया जाए कि श्री कृष्ण ने निर्धारित कर्तव्यों का पालन क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैंने इस प्रकार किया है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि उनका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, इसलिए वे किसी भी काल में समस्त कार्य बड़ी सावधानी से करते हैं। अपने कार्यों के औचित्य को सिद्ध करते हुए वे कहते हैं कि यदि वे समस्त कार्यों को सुचारू रूप से न करें तो समाज में भारी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सभी लोग उन्हें भगवान मानते हैं तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का विधिवत अनुसरण करते हैं, अर्थात वे मेरी नकल करते हैं। इस प्रकार लोगों को कर्म करने के रीति रिवाज सिखाने के लिए वे स्वयं समस्त कर्मों को बड़ी सावधानी के साथ विधिवत करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुति क्रम में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा करें और मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मैं अगली प्रस्तुति के लिए श्री सतीश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे श्री कृष्ण सतीश प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सबकी दंडवत प्रणाम। आज मेरा जो प्रश्न है, हमेशा दुर्घटना की संभावना है, यहाँ तक कि सही सड़कों पर भी। इस प्रसंग पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो भगवत गीता का 3.34 से आया हुआ है। इसको इस प्रकार है: जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, वे भौतिक इंद्रियस्मृति के प्रति अनिच्छुक रहते हैं, किंतु जो लोग ऐसी चेतना में नहीं है, उन्हें शास्त्रीय का नियम और बेनियम को पालन करना चाहिए। इंद्रियस्मृति भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों का नियम और बेनियम में पालन करता है, उसे इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता हो। जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर का आवश्यकता अनुमति है, किंतु नियम और बेनियम के अधीन। तथापि हमें ऐसे नियमों के नियंत्रण पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें इस नियमों तथा बेनियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे अनासक्त होकर। यहाँ
प्रभुपाद ने एक अच्छा उदाहरण दिया है। इसी उदाहरण से हम अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। जैसे कोई राजमार्ग बनता है, नेशनल हाईवे बनता है, उसमें अ, हम लोग जो बनाते हैं उसमें दुर्घटना कम हो उसको देख के सब तरह से फैसिलिटी दिया जाता है, सब तरह सुविधा दिया जाता है। फिर भी सारा फैसिलिटी देने के बाद भी वहां दुर्घटना होता है और दुर्घटना का संभावना भी रहता है। वो इसीलिए कहा जाए है कि नियंत्रित इंद्रस्फीति के बावजूद भी पतन का पूरा संभावना है। इसलिए नियंत्रित इंद्रस्फीति प्रति किसी भी प्रकार के आसक्ति से भी हर तरह से बचना चाहिए। लेकिन जो लोग कृष्ण भावनामृत प्रति आसक्त रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, वो उन्हीं का भक्ति में लगे रहते हैं, उन उनको कभी भी इंद्र तृप्ति की तरफ इच्छा नहीं होता है और उससे बचे रहते हैं। इसीलिए भक्त को कि हम कभी भी कृष्ण भावनामृत के प्रति उनके कृष्ण प्रति विमुख नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को वही के विराम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि है तो क्षमा करे और मैं आगे का प्रस्तुति के लिए विकास प्रभु जी का आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज का जो मेरा प्रश्न है वो जो भगवत गीता का अध्याय और 2-3 में वर्णित वर्णाश्रम धर्मों के सिद्धांतों पर आधारित इस्कॉन के योगदान पे चर्चा करना है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम सर्व, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही कल्याणकारी है। इस सिद्धांत को इस्कॉन ने जीवन में उतारते हुए एक ऐसा समाज विकसित करने का प्रयास किया है जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने 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 कर्तव्यों को पालन भगवत भाव से करे। दूसरा, निष्कर्म कर्म, जहां भगवत गीता हमको सिखाती है योगस्थे कुरु कर्माणि, अर्थात फल की आशा के बिना ही भगवान की सेवा में कर्म करना। इस्कॉन प्रभुपाद जी के थ्रू यहाँ पे हमको सीखने को मिलता है कि जीवन का केंद्र बनाया है जहाँ पे सभी कार्य, खेती, शिक्षा, सेवा भगवान के लिए यज्ञमय होना चाहिए। जो तीसरा सिद्धांत है यज्ञ भाव, भगवत गीता से हमसे सीखने को मिलता है कि बिना यज्ञ कर्म के बंधन कारण बनता है। तो हम इस्कॉन से यहाँ पे भाव से गौ सेवा, जैविक सेवा, गुरुकुल, प्रसादम संस्थानों से यज्ञ के रूप में दिया जाता है। आज इस्कॉन दुनिया भर में गौशाला है, गुरुकुल है, आध्यात्मिक समुदाय है, वर्णाश्रम और दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रसादम व्यवस्था जो चला रहा है, उसका उद्देश्य अब वैदिक जीवन शैली में पुनर्जीवित करना है। भविष्य में इस्कॉन का उद्देश्य देवी वर्णाश्रम समाज की स्थापना है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार करते हुए कृष्ण भाव से जुड़े, न कि अपने धर्म के अनुसार। अंत में यही कहना चाह रहा हूँ कि वर्णाश्रम कोई धर्म, कोई जातिवाद नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक समाज व्यवस्था है जो आत्मोन्नति की मार्ग प्रस्तुति करती है। आइए हम भगवत गीता के इन सिद्धांतों को अपनाकर और भगवत सेवा में अपने जीवन को यज्ञमय बनाए। हरे कृष्णा। आज की प्रस्तुति में मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रीता माता जी को आमंत्रित करता हूँ और अपना व्याख्यान जारी रखें। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, कर्म संन्यास पर कर्म योग की श्रेष्ठता का समर्थन करने वाले तर्कदेव और छंदों के संदर्भ में अर्जुन के लिए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। बीजी 3.9 से लेकर 3.9 3.4 से लेकर 3.9 तक। कर्म संन्यास पर कर्म योग की श्रेष्ठता। शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कर्म से वंचित होकर कर्म फल से नहीं बच सकता और न ही संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हमारा हृदय उतना शुद्ध नहीं है कि हम संन्यास ग्रहण कर सके, क्योंकि कर्म इंद्रियों को तो वश में करना आसान है, परंतु मन हमारा इतना चंचल है कि वह हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। एकांत में रहने से और भी भटकता है, परंतु अगर हम मन को भगवान की सेवा कीर्तन में लगाते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हम सभी प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते हैं। मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के कर्म योग करना उचित है। भगवान भी कर्म करने को ही श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि बिना कर्म के हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। श्री भगवान अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म करो, यानी युद्ध करो। सभी श्लोकों का यही तात्पर्य निकलता है कि कर्म संन्यास यानी कि हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं
परंतु कर्म योग यानी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसे हम भगवान के दिव्य सेवा करें। यहाँ तक कि भगवान भी अपने सभी अवतारों में कर्म किए हैं ताकि हम उनका अनुसरण कर सके। इसलिए स्पष्ट होता है कि सभी के लिए कर्म योग श्रेष्ठ है, न कि कर्म संन्यास। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करती हूँ। जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करके आगे का मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं अग्रिम प्रस्तुति के लिए श्री रमेश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के श्लोक क्रमांक 10 से 16 में उद्धृत वैदिक यज्ञों के प्रदर्शन से शुद्धता पर प्रकाश डालना। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजाओं को रचकर कहा कि उन्हें यज्ञ से वृद्धि प्राप्त होगी और साथ ही उन्हें यज्ञ से भोग भी प्राप्त होगा। इन यज्ञों द्वारा देवताओं की उन्नति होगी तथा इन देवताओं द्वारा प्रजाओं का भी कल्याण होगा। इन यज्ञों में बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे केवल पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ वेद कर्मों से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म समुदाय वेदों से और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे ये सिद्ध होता है सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रस्तुतिकरण में कोई त्रुटि रह गई क्षमा कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। और मैं अब अगली प्रस्तुति के लिए राकेश प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। मेरा आज का विषय भगवत गीता के अध्याय 3 में श्लोक नंबर 10 से 16 में बताए गए अनुसार देवता पूजा के सिद्धांतों की भी प्रासंगिकता पर चर्चा करना है। प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा है कि बद्ध जीव ये सीख सके कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें जिससे वे इस जगत में चिंता रहित रहकर सुख पूर्वक रह सके और अंत में भगवत धाम जा सके। देव यज्ञ का विधान यज्ञ करने से बद्ध जीव कृष्ण भावना भावित होता है और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त शासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए अधिकार आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर्ण उन देवताओं के अधिकार में है। उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता मनुष्य के यज्ञ द्वारा संपन्नता पर निर्भर है। भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। जब वे यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं तो विभिन्न विभाग के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। नियमित कर्म करने से सभी प्राणियों का कल्याण होता है, क्योंकि सारे प्राणी अन्न पर निर्भर करते हैं, अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से संपन्न होती है और यज्ञ नियमित कर्म करने से संपन्न होता है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों को देख रेख भी करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो सारे देवता की भी पूजा हो जाती है। देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब अपने वाणी को विराम देता हूँ और अगली प्रस्तुति के लिए मैं राधा माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न बीजी 3.20 से लेकर 24 छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में वंश के विनाश के अर्जुन के तर्क पर कृष्ण की प्रतिक्रिया की व्याख्या करें। मैं इस प्रश्न की उत्तर देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे हमें पता है कि अध्याय 1 में जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं वंश विनाश के तर्क का, उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। जैसे 3.20 में ये बताया गया है कि जनक जैसे राजा भी थे तो उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त करने के बावजूद वो अपना कर्म कभी नहीं उन्होंने करना बंद किया, वो हमेशा कर्म रहित थे। 3.21 में ये बताया जाता है कि अगर जो श्रेष्ठ पुरुष है अगर वो अपना आचरण सही से नहीं रखेगा तो अन्य लोग भी वही करेंगे। जो आदर्श श्रेष्ठ पुरुष रखते हैं उसी को अन्य लोग करते हैं। जैसे कि अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है तो उनको क्षत्रिय धर्म पालन करना है। 3.22 में ये भगवान बता रहे हैं कि भगवान स्वयं
जिनको कुछ प्राप्त करना नहीं है, जो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है, उनको भी कर्म करना पड़ रहा है। इसीलिए नहीं कि उनको प्राप्ति करनी है, इसीलिए कि वो सिखा रहे हैं कि सबको कर्म करना है, क्योंकि कर्म के बिना हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। 2, 3 और 2, 4 दोनों में वही चीज बताया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि अगर भगवान यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि अगर कोई कर्म का परित्याग करे, जैसे कि अर्जुन के लिए युद्ध से भागना कर्म का परित्याग है, तो तभी वर्ण संकर होगा और वंश विनाश का कारण बनेगा, जो कि धर्म युद्ध के विरुद्ध है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर दे सकूं। कहीं पर कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें और कृपया मार्गदर्शन करें। अगली प्रस्तुति के लिए मैं राघवेंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज का मेरा प्रश्न भगवत गीता 3.21 से है। इसमें मुझे बताना है कि जब तक कोई मुक्त नहीं होता है तब तक उसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विशेष शरीर के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसका व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग बताना है। आइए सबसे पहले व्यक्तिगत अनुप्रयोग पे चर्चा करते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले स्वधर्म के पालन की अनिवार्यता। मनुष्य को अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। कर्म से पलायन नहीं। मनुष्य को कभी भी अपने नियत कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से कर्म मनुष्य को कभी भी अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना चाहिए। हमेशा निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने कर्म के फलों को भगवान कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसका उपदेशात्मक अनुप्रयोग इस प्रकार है, जैसा कि श्री राधा माता जी और लोगों ने बताया कि शेष पुरुष आचरण ही समाज का मार्ग बनाता है। तो हमारे समाज में जो भी शेष पुरुष होता है, हम उसका पालन करने की चेष्टा करते हैं। तो हमें भी अपने आचरण से अपने आसपास के लोगों के लिए एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। शुद्ध भक्त भी कर्म में संलग्न रहते हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त भले ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुका हो, लेकिन आदर्श दिखाने के लिए हमेशा धर्म के अनुसार कार्य करता रहता है। प्रभु जी, अब इसी के साथ मैं अपने ग्रुप के प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। हमसे हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ और आगे मार्गदर्शन की आकांक्षा करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण। हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी और प्रभु जी को बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और चैप्टर 3 में कर्म योग, बुद्धि योग और भौतिक दुख का सागर, ये बहुत कुछ आता है। क्योंकि आत्मा से निकल के शरीर से क्या संबंध है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। दूसरे चैप्टर में 2.11 से लेके 2.30 तक यही बताया गया। उसके बाद जब तुरंत हम इधर आते हैं 3 में, तो इसमें भगवान अर्जुन को भ्रमित करना चाहते हैं, जो कि 3.2 में भगवान करना चाहते हैं। क्योंकि वो धनुर्धर योद्धा है और भगवान उससे कहते हैं भ्रमित करने के लिए, और तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं अर्जुन कि मुझे क्या करना है इसके कलयुग के लिए। कि वो कहते हैं कि कर्म योग से बुद्धि योग है। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि वो बोलते हैं कर्म योग से अच्छी बुद्धि योग है। तो बोला बुद्धि योग है, फिर मुझसे आप कर्म क्यों करवा रहे हैं? मुझे बुद्धि योग अगर करना है तो मुझे अपना मन और जो बुद्धि है वो आत्मा पे लगाने दीजिए और मुझे जाने दीजिए कर्म छोड़ के। पहला प्रश्न ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और अर्जुन जो है वो अनुसरण नहीं कर पाए। अनुसरण जो करना था, अनुसरण नहीं कर पाए। तो उसमें ये हमें समझना पड़ेगा, जो अभी प्रश्न है, कि वो जो कृष्ण चेतना के बहाने या कर्म योग के बहाने या बुद्धि योग के बहाने भगवान ने उनको बोला, और भगवान कृष्ण अर्जुन को भ्रमित इसलिए करना चाह रहे थे जिसने प्रश्न आए और हमारे हो, तो वो भ्रमित किया। उन्होंने किस सब्जेक्ट पे या किस प्रश्न पे उनको भ्रमित किया और अर्जुन ने उसको कैसे समझा, पहला प्रश्न ये है। और दो प्रकार के जो इसमें प्रकार के जीव बताए गए या मनुष्य बताए गए या पुरुष बताए गए, वो कौन से हैं और वो किस तरह से जुड़ते हैं, जो आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। दो प्रश्न ये हो गए। और
कृष्ण चेतना जो है वो, जो कहते हैं ना कृष्ण चेतना है, वो हमारे सभी कर्मों से, हमारे सभी ज्ञानों से, कृष्ण चेतना को हम क्या बोल सकते हैं, सारे सारे कर्मों से या सभी ज्ञान से ऊपर है। तो ऊपर क्यों है और उसके क्यों बोला गया कि ये सबसे ऊपर है, उससे हमें क्या मिलेगा, ये तीन प्रश्न है चैप्टर 3 से। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। भगवान अर्जुन को भ्रमित करना चाहते हैं अपने, और वो भ्रमित होना हो भी गए हैं। वो ये कह रहे हैं भगवान कि कर्म योग से अच्छा बुद्धि योग है, मतलब अपना जो बुद्धि है, मन है, वो आत्मा पे लगाओ, ये भगवान ने बोला। फिर वो अर्जुन बोलते हैं भगवान से, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे युद्ध लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हो, ये तो कर्म हो गया। तो मुझे तो युद्ध ना करके और अपनी बुद्धि लगा के और आराम से जाके हरि भजन या संकीर्तन करें तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जो भगवान ने बताया। लेकिन तब भी भगवान कहते हैं युद्ध करें। तो पहला प्रश्न ये है कि भ्रमित वो वो भगवान करना चाह रहे थे, वो नहीं हुए, तो क्यों नहीं हुए, उसके पीछे क्या कारण है, पहला प्रश्न ये है। प्रभु जी इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ कि इस भौतिक जगत में जो कोई भी है वो बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ कर्म कर, करना ही पड़ेगा। इवन जो कोई संन्यास भी लेता है या कुछ छोड़ देता है, उसे भी कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं, तो हमेशा उसे कर्म कर ही पड़ेगा। प्रभु जी कर्म तो वो वहां से राजकुमार था, उसके पास तो बहुत कुछ किया हुआ था, तो वो उसको जाके आराम से कुछ छोटा मोटा काम कर लेता। लेकिन वो तो उस समय कुरुक्षेत्र में युद्ध से केवल बोल रहा था कि युद्ध मुझे नहीं करना है और मुझे जाना है यहाँ से। पर भगवान ने बोला कि नहीं, तुम्हारा जो कर्म योग से अच्छा है बुद्धि योग ज्ञान योग, ये बोला भी है उसे, फिर भी कर्म कराया। तो ऐसा क्यों भगवान ने किया? कर्म कर बगैर नहीं रह सकते हो, लेकिन ऐसा कर्म भी नहीं कि आपको धनुष बाण चला के ही कर्म मिलेगा और उसको मार के ही कर्म मिलेगा। कर्म तो उसका क्षत्रिय था, कर्म तो वो कर लेता जाके, कर वसूल के, राज चला के, युवराज बन के। कर्म तो तब भी हो जाता है, कुछ भी कर सकता था, राजकुमार था वो। लेकिन यही कर्म क्यों किया है भगवान ने उससे, कुरुक्षेत्र में ही क्यों कर्म करने बोला? उसके अलावा भी बहुत सारे कर्म है। आप बोलो कि मैं केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में या डिफेंस में जाके ही कर्म करूंगा, उससे नीचे जो कर्म है वो कर्म नहीं है। साइकिल के पंचर लगाना, झाड़ू पोछा करना, ये कर्म नहीं है। कर्म तो सारे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अधर्म जो हो रहा था तो उसके लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना प्रभु जी। तो यहाँ कौरवों ने काफी अधर्म किया था, तो इसलिए वहां तो युद्ध करना ही जरूरी था। तो बुद्धि योग है ठीक है, लेकिन युद्ध युद्ध करने के लिए भी तो बुद्धि का भी तो प्रयोग होना चाहिए कि मेरे को कहाँ किस अस्त्र का प्रयोग करना है या क्या करना है प्रभु जी। तो इसके लिए मेरे जहाँ तक समझ में है कि अधर्म धर्म जो कौरव कर रहे थे उसके लिए तो युद्ध करना ही अनिवार्य था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी वही चीज जो प्रभु जी माता जी ने बोला, मैं भी वही सोच रही हूँ कि कर्मयोग इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जैसे हमें यहाँ पर वो हम पढ़ते भी हैं। हमने बहुत सारे श्लोका भी पढ़े हैं भगवत गीता के 2.47 10.10 में भी वही पढ़ा हमने, सताताम युक्तानाम, उसमें भी वही लिखा है कि जब हम कर्म कुछ करते हैं तो हमें कर्म का मतलब हमें उसका फल का त्याग करके कर्म करना पड़ता है। तो अगर हम अपने बुद्धि को भगवान की शरणों में लगा के कोई कर्म करते हैं तो वो संचित मतलब अच्छा कर्म रहता है। जैसे यहाँ पर युद्ध के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो जैसे कभी हमने वो डिस्कशन भी किया था, तो आपने बोला था कि जब भगवान कुछ बोलते हैं या फिर गुरु कुछ बोलते हैं तो हमें अपना वो जो दिमाग है उसको नहीं लगाना है, उसको एम्प्टी रखना है। तो यहाँ पर कर्म इसीलिए अर्जुन कर रहे हैं क्योंकि उनको वो कर्म करना था और वो जो कंफ्यूज हुए, तो फिर भगवान उनको बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। और बुद्धि योग इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान उनको बता रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जो बुद्धि योग है वो बुद्धि उनको परमात्मा में लगाना है या फिर पूर्ण बुद्धि से भगवान के काम में शामिल होना है। तो मेरी समझने की ये उतनी ही है प्रभु जी। तो माता जी वो जो अधर्म है या जो भी है वो तो भगवान भी कर सकते थे। वो जरूरी नहीं कि उनको अर्जुन ही चाहिए था।
वो तो भगवान भी, अधर्म का नाश तो भगवान भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। वो प्रलय ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, ज्वालामुखी फट छाट फाड़ सकते हैं, मरवा सकते हैं। तो फिर वो मतलब सीखने के लिए, आम आदमियों को सीखने के लिए, वो तो वही श्लोका में भी था ना प्रभु जी, 3.2223 में भी तो वही है ना। जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि वो इंद्रियों के स्वामी है, उनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए, उनको कोई भी किसी की भी प्राप्ति नहीं है, फिर भी वो कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि बिना कर्म के हमारा जीवन नहीं है। तो अगर भगवान ही सब कर्म कर देते तो फिर साधारण लोगों को कैसे समझ में आता। तो वो शिक्षा भी तो चाहिए समाज के लिए। हरे और कृष्णा प्रभु जी। मैं कोशिश ये करता हूँ। प्रभु जी, भगवान ने अर्जुन के थ्रू ये व्यवहारिक जीवन का बताया है कि जैसे हम मनुष्य जो रहते हैं, जो भी कर्म कर रहता है, हमारा जो कर्तव्य रहता है, उसे हम विमुख होना चाहते हैं। तो हम उस कर्म को न करके जो दूसरा चीज रहता है उसके प्रति सोचते रहते हैं। जैसे वहां पे जो शुरू में अर्जुन को कर्तव्य था कि युद्ध करना, तो वो उसमें कंफ्यूज हो गए। तो जब भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, तो उनको जब आया, तो फिर वो जब, क्योंकि बुद्धि भी तो सही होना चाहिए, कर्म करने लगे लेकिन हमारी बुद्धि अगर भ्रष्ट हो जाए, तो बुद्धि अगर से नहीं, अगर भगवान के प्रति ना रहे, जो निष्काम भाव ना रहे, तो वो हो जाए। तो फिर जब वो दोनों बताए, तो अर्जुन इसके निष्कर्ष में बोले कि नहीं, हमको कर्म करना है। तो ये मेरा दृष्टिकोण होगा, क्योंकि आदमी, मनुष्य का जो फित्र है, हमारा जो प्राइमरी रहता है प्रभु की, हम अपने कर्तव्य से डाइवर्ट होना चाहते हैं, हम कर्म नहीं करना चाहते, हम किसी दूसरे में कमी निकालते हैं, न करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। तो ये मनुष्य का फित्र है, क्योंकि इंद्रियों को भोग, हमारा डिजायर बहुत ज्यादा रहता है प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी, बुद्धि योग और ज्ञान योग और कर्म की जो जो है, ये ऐसा आप इसको हर एक को अलग अलग तराजू में रख कर नहीं तोल सकते, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान की के द्वारा ही मनुष्य जो है वो अपना कर्म का चयन करता है। और वो फिर कर्म कैसे कर रहा है, वो कर्म में कितना सही है कितना गलत है, ये आपको भगवान ने जो बुद्धि दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। तो बिना कर्म के ज्ञान और बुद्धि योग की प्राप्ति नहीं, और बिना बुद्धि योग और ज्ञान करने से कर्म की प्राप्ति नहीं प्रभु जी। ये तो मिथ्या है, इसके अंदर कर्म योग किए बिना ज्ञान और बुद्धि नहीं है, बुद्धि और ज्ञान के बिना कर्म योग नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी ने सही आंसर बताया है, तो लेकिन अलग अलग रूप में बताया है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन या निष्कर्ष ये है कि भगवान इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि भगवान पूरा श्रेय अपने भक्त को देना चाह रहे थे। भक्त भाव से भगवान कभी भी श्रेय नहीं लेते, क्योंकि भगवान केवल सब चीज दे सकते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भक्ति की पात्रता भक्त को ही देते हैं। और वो भक्ति भाव से थे, इसलिए उनकी लीला का वो पार्ट थे, पार्षद थे, वो लीला उनको करनी थी अर्जुन के द्वारा। और अर्जुन को श्रेय जाना था, श्रेय देने के लिए वो उनको समझा रहे थे कि कर्म करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान की इच्छा है, और जो भगवान की इच्छा होती है वहां पे भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को, इसलिए उनको करना है। और हमें यहाँ पे इच्छा हमारी होती है, तो हमें गुरु के द्वारा पता चलता है। तो गुरु के द्वारा जो भी हमें मिलता है वो समझो भगवान की इच्छा है, भगवान हमें देना चाह रहे हैं। भगवान इसलिए देना चाह रहे हैं कि हम भक्ति भाव से भगवान की प्रेम करें, और भगवान उस प्रेम को भगवान के द्वारा हम पाके ही हम धीमे धीमे शुद्ध सतोगुण में जाते हैं। और शुद्ध सतोगुण में काफी टाइम रहने के बाद हमें भगवान से प्रेमा भक्ति जो कहते हैं वो डेवलप हो जाती है। इसलिए भगवान वहां पे उनको भ्रमित कर रहे हैं कि देखें, ये जो हमारे कलयुग में जो है, वो जो मनुष्य हैं वो भ्रमित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हम में से ही कोई अनुसरण करता है, कोई अनुकरण करता है। अब शिव जी ने विष पिया, तो हम उनको अगर ये समझे कि हमें अनुकरण करना है, और उसका अनुकरण कैसे कर रहे हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शिव जी भांग पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, ऐसे कैसे मनगढ़ंत कर लेते हैं, और उसके बहाने से वो जो क्या क्या वो होते हैं, गांजा वगैरह वो पीते हैं, कह रहे हैं कि ये तो भगवान की दी हुई ऐसी चीज है, हमने सुना है या देखा, ऐसा करने लगते हैं क्योंकि अनुकरण। पर यहाँ पे भगवान ये समझना चाह रहे हैं कि हमें भक्ति के द्वारा, जो उनका भक्ति है, और वो भक्ति कौन लाएगा, भक्ति ही ला सकता है। भक्ति मतलब भक्त।
और वो भक्त को इसी भक्त के द्वारा ही उन्होंने इनको भ्रमित करने के लिए कि और क्वेश्चन आए पूछे, तो अर्जुन ने भी वैसे ही उनसे प्रश्न उल्टा पूछा कि जब हमारा कर्म से अच्छी बुद्धि है तो फिर हमें जाने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान की यहाँ पे इच्छा है और वो पूरा श्रेय जो है भगवान अपने भक्त को देना चाह रहे हैं। तो इसमें ये समझ में आता है कि हमें जो है भगवान की इच्छा उसमें कहीं न कहीं हमें कनेक्ट रहना है, भगवान की इच्छा में हमें रहना है। अब अर्जुन तो भगवान की इच्छा में थे उस समय, क्योंकि सामने खुद स्वयं भगवान थे। लेकिन अब हम कैसे ऐसा करें कि भगवान की क्या इच्छा है, तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हम भ्रमित ना हो, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को जो बताया है वही हमारे लिए है, और हमें जो है भगवान की इच्छा क्या है वो गुरु के माध्यम से पता चलेगी। और सफलता फिर हमें तभी मिलेगी जब हम अपने जो भौतिकवादी हमारा जीवन है, भौतिकवादी हमारा जो हृदय है, वो हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब वो कब शुद्ध हो जाता है? वो शुद्ध जब हो जाता है जब हम अनुसरण करते हैं भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने क्या लीला की है। तो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से ये दो जो है, जो कि हमारे जीवन के जो साइकिल है, जीवन का जो हमारा क्रम है, वो उसमें हमें पता चलता है कि भगवान ने ये सब कुछ जो लीलाएं की हैं या भगवान ने जो वाणी की है वो किस लिए की है। इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं इनको, अर्जुन को ऐसा बोलते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आदित्य प्रभु जी को होस्ट बनाना है। डॉक्टर आदित्य। डॉक्टर जी आदित्य है। जी माता जी, मैं शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंट। प्रभु जी हैंड रेस कर दे आदित्य बना प्रभु जी। दिया। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, स्क्रीन विजिबल है? जी प्रभु जी आ रही है। ये शुरू करते हैं माता जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जनों को दंडवत प्रणाम। आज की इस प्रस्तुतिकरण संख्या 16 में ग्रुप आई की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस प्रेजेंटेशन में हमें कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, और जो हम इस ग्रुप में शामिल 6 भक्त मिलजुल करके देने का प्रयास करेंगे। आज कुहू माता जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो उनके स्थान पर केका माता जी उनके प्रश्न को लेंगी, और इसी प्रकार से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिसका प्रयास आंसर देने का प्रयास मैं करूंगा। तो हम सब आपसे आज के इस प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं, और यदि प्रेजेंटेशन के दौरान कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो सबसे पहले मैं अपने ग्रुप से मुरली प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा कि वो पहले प्रश्न का उत्तर दें, और जो इस प्रकार से है कि भगवत गीता 3.24 के आशय से उदाहरणों के संदर्भ में अनुसरण और अनुकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें, और व्यक्तिगत तथा उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। हरे कृष्णा मुरली प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। नहीं, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रतिष्ठा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है। यदि कोई जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का मार्गदर्शन करते हैं, और अर्जुन भगवान का अनुसरण करके कर्म करता है, न कि अनुकरण। हमें सदैव ईश्वरों का या सूर्य या तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया था, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा।
शिव जी के अनेक पद भक्त है जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुसरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक पद भक्त है जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते हैं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपनी जीवा को यहीं पे विराम देता हूँ और ज्योति माता जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। श्रीलील प्रभुपाद 3.26 के अभिप्राय में लिखते हैं, थोड़ा विकसित कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अन्य वैदिक सूत्रों की प्रतीक्षा किए बिना सीधे भगवान की सेवा में लगा हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विकास के लिए इस कथन के महत्व की चर्चा कीजिए। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता अध्याय 3 में छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देती हूँ। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुषों को उनके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भरपूर कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग। कर्म योग का कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधन से छूट सकता है। कर्म योग पूर्णतः पार ब्रह्म पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियमित कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कृष्ण भावना अमृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह तुरंत मुक्त दिशा को प्राप्त रहता है। भागवत भक्त के निर्देश में या शास्त्र भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम ले जाने वाली है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और अवंतिका माता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी। श्रील प्रभुपाद 3.29 के अभिप्राय में लिखते हैं, भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए इस कथन के महत्व की चर्चा कीजिए। अपने उत्तर में 3.29 पद का स्तंभ दें और तात्पर्य दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। धन्यवाद माता जी। आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम श्लोक नंबर 29 को पढ़ने के साथ देना चाहेंगे। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। अज्ञानी मनुष्य माया के प्रभाव से सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ में लगा रहता है। इस होड़ में वो कई ऐसे कार्य करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, जैसे सामाजिक सेवा, परोपकार इत्यादि। इन कार्यों के फलस्वरूप उसे कई कई भिन्न उपाधियां भी मिलती हैं, जिससे कि वह और अधिक भौतिक बंधन में बनता चला जाता है और आध्यात्मिकता से दूर होता चला जाता है। अज्ञानी मनुष्य के लिए शरीर ही सब कुछ होता है, आत्मा के संबंध उसकी समझ से परे होते हैं। अज्ञानी मनुष्य के लिए इस शरीर से जुड़े संबंध ही महत्व रखते हैं। उनके लिए धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को पूरा करना ही लक्ष्य होता है, किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें, बल्कि वे केवल अपने आध्यात्मिक कार्यों की ओर ध्यान दें। अज्ञानी मनुष्यों को कृष्ण भावना भावित कर्मों का ज्ञान नहीं होता। वे नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना ही व्यक्ति का परम लक्ष्य होना चाहिए, बल्कि वे अपनी भौतिकता में मग्न रहते हैं। भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर अपना समय नष्ट न किया जाए और जो वो कर रहे हैं उससे उन्हें विचलित न किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता में एक भगवत भक्त को ठेस पहुंचा दें, और भगवान कृष्ण कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त को किसी भी तरह की ठेस पहुंचे। किंतु भगवान कृष्ण ये भी चाहते हैं कि सभी अज्ञानी मनुष्य उचित मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रगति करें। भगवत भक्त भगवान का ये आशय अच्छे से समझते हैं और इसकी पूर्ति के लिए वे
अपने सम्मान और कष्टों की परवाह किए बगैर अज्ञानी मनुष्यों का चित्त शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और बार बार उनके पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए अति आवश्यक है। और भगवत भक्त चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ और आदित्य प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे 2 प्रश्नों के उत्तर दें। मेरा पहला प्रश्न है 3.36 से 43 में कृष्ण के वासना के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांत बनाए और अपने शब्दों में कृष्ण भावनामृत के अपने व्यक्तिगत अभ्यास में इन सिद्धांतों के आवेदन पर चर्चा करें। प्रासंगिक छंदों से प्रमुख संस्कृत शब्दों और वाक्यांशों का संदर्भ दें और कथित तौर पर कथनों और उपमाओं का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वेदों में प्रयुक्त काम शब्द या वासना केवल यौन इच्छाएं नहीं है, बल्कि इसमें सभी प्रकार के भौतिक सुख जैसे धन की इच्छा, शारीरिक लालसाएं, प्रतिष्ठा की अभिलाषा इत्यादि भी सम्मिलित है। वासना भगवान के प्रति प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, जो प्रत्येक प्राणी का अंतर्निहित स्वभाव होता है। जब आत्मा शरीर से संयुक्त होकर माया शक्ति के संपर्क में आती है, तब तमोगुण के संयोग से इसका दिव्य प्रेम वासना में परिवर्तित हो जाता है। रजोगुण आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि सांसारिक विषय भोगों से ही तृप्ति होगी, इसलिए मनुष्य इन्हें प्राप्त करने की कामना उत्पन्न करता है। जब कामना की पूर्ति होती है, तब इससे लोभ उत्पन्न होता है और इसके संतुष्टि न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। कामना, लोभ और क्रोध से ग्रस्त होकर मनुष्य पाप कर डालता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वासना या कामना को सभी बुराइयों की जड़ के रूप में चिन्हित किया है। काम वासना एक ऐसा दुर्जय शत्रु है जो बुद्धि की विवेक शक्ति को आवृत कर देता है। श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए 3 उदाहरण दिए हैं। अग्नि जो प्रकाश का स्रोत है, वह धुएं से ढकी रहती है। यह आंशिक अंधकार अर्थात अविवेक छितराए बादलों जैसा होता है, जिसमें सात्विक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दर्पण धूल से ढका रहता है। यह बुद्धि पर राजसिक कामनाओं के प्रभाव जैसी होती है तथा गर्भाशय भ्रूण जो है वो गर्भाशय से आवृत होता है। यह तामसिक कामनाओं का प्रतीक है, जो मनुष्य की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार हमारी कामनाओं के कारण हमारे द्वारा सुना और पढ़ा गया आध्यात्मिक ज्ञान आच्छादित हो जाता है। श्लोक संख्या 3.39 में बताया गया है, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। जहाँ काम का अर्थ इच्छा, दुष्प्रेरण का अर्थ अतृप्ति और अनलेन का अर्थ है अग्नि के समान। काम वासना के प्रभाव से इंद्रियां विषय भोगों की कामना करती हैं और मन को सम्मोहित करती हैं। मन बुद्धि को भ्रमित करता है तथा बुद्धि अपनी विवेकी शक्तियां खो देती है। जब बुद्धि पर आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य मोहवश वासनाओं के दास बन जाते हैं और उनकी तुष्टि हेतु सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं। किंतु जब हम स्वयं को आत्मा मानते हैं, तब हमारा प्रयोजन केवल आत्मा को सुख प्रदान करना होता है। तब हमारे लिए ऐसी कामनाओं का परित्याग करना सुगम होता है। इंद्रियों से उत्तम मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा की श्रेष्ठता के इस ज्ञान का प्रयोग हमें काम वासना को जड़ से उखाड़ने के लिए तथा आत्म उत्थान के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऐसी दक्षता पाने के लिए हमें भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 2 और 3 के सहायक संदर्भों के साथ बताएं कि कृष्ण चेतना वर्णाश्रम धर्म से कैसे पारलौकिक है और वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग आपकी व्यक्तिगत कृष्ण चेतना के अभ्यास का समर्थन कैसे कर सकता है। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 2 और 3 में कृष्ण चेतना वर्णाश्रम धर्म के पारलौकिक पहलू को उजागर करती है। भगवान कृष्ण मार्गदर्शन देते हैं कि सभी जीवों को अपने स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार। वास्तव में वर्णाश्रम धर्म जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यक्तियों को उनकी स्वाभाविक प्रकृति और क्षमताओं के अनुसार विभिन्न धर्मों जैसे वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म को व्यक्ति अपने स्वाभाविक प्रकृति और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए समझकर लागू करे, तो वह कृष्ण चेतना के अभ्यास को चरितार्थ कर सकता है। यदि हम कृष्ण चेतना और वर्णाश्रम धर्म का पारलौकिक पहलू समझें, तो अध्याय 2 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म में भेद नहीं है। सभी कार्य भले ही वे किसी भी वर्ण अथवा सामाजिक वर्ग से संबंधित हो, भगवान की सेवा के रूप में किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अध्याय 3 में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग या कर्म का अभ्यास जो है वो कैसे कृष्ण चेतना के अभ्यास को बढ़ावा देता है। कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो सदैव दोष रहित न होने पर भी अपनी सामाजिक स्थिति के आधार पर किए गए कार्य से सदैव श्रेष्ठ होता है। अतः यह अध्याय भी यह दर्शाता है कि मनुष्य के पास अपने कर्तव्य का पालन करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। कृष्ण चेतना का सार है भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण। यह बताता है कि सभी कार्य भगवान की सेवा के रूप में किए जा सकते हैं। अतः वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग यदि कृष्ण चेतना की समझ के साथ किया जाए,
तो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने और भगवान की सेवा में अधिक समर्पित होने में यह मदद कर सकता है। तो इस तरह से जो वर्णाश्रम धर्म का अनुप्रयोग है, ये कृष्ण की व्यक्तिगत कृष्ण चेतना के अभ्यास का समर्थन करता है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म यदि कृष्ण चेतना की समझ के साथ लागू किया जाए तो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने और भगवान की सेवा में अधिक समर्पित होने में मदद कर सकता है। हरे कृष्ण। तो इसी के साथ में अपने प्रस्तुतिकरण को यहाँ पर रोकते हुए अब आगे केका माता जी को आमंत्रित करता हूँ और उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वे भगवत गीता 3.30 में कथनों के तरीकों पर चर्चा करें तथा श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में बताएं कि ये कृष्ण की सेवा करने के प्रति उनके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। हरे कृष्ण केका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। परमेश्वर समस्त आत्माओं का आत्मा है। भगवद गीता 3.30 श्लोका में भगवान कृष्ण यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य को स्वामित्व के जाताए बिना स्वधर्मों का पालन कैसे करना चाहिए। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कृष्णा के आश्रित होकर कार्य करे। यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव का स्थिति है कृष्णा का नित्योदास। भगवान अर्जुन के साथ हम सबको भगवान के आदेश मात्र पालन करने का उपदेश दे रहे हैं। ये श्लोका में निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, यानी लाभ के आशा से रहित कार्य करना। निर्मोह का अर्थ है स्वामित्व का भावना रहित कार्य करना, अर्थात मेरा कुछ नहीं ये भावना। मई का अर्थ है मुझ में, अर्थात ये संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारे वस्तुएं परमेश्वर की है। अपने गुण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को विशेष प्रकार कार्य करना होता है। अतः मनुष्य को चाहिए आलस्य से रहित अपने कर्तव्यों को पालन कृष्णा भावना भावित होकर करे, तभी जीव मुक्ति का मार्ग पर चल सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी मैं अपने जीवा को विराम देते हुए कुहू माता जी द्वारा प्रस्तुति को पाठ करना चाहती हूँ। उनका प्रश्न है, कितने साल पहले भगवान ने विवस्वान को गीता सुनाई थी? भगवद गीता 4.1 श्लोका से। यह प्रश्न का उत्तर कुहू माता जी के अनुसार यह है कि इस श्लोका में भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। सूर्य सभी लोगों का राजा तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रहों पर शासन करते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमते हैं। भगवान भगवद गीता की विधि समझाने के लिए उन्हें अपना पहला शिष्य चुना, क्योंकि वे क्षत्रियो था और समस्त क्षत्रियो का जनक है, जो सूर्य वंश है। क्योंकि यह ज्ञान श्री भगवान ने कहा, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। इस समय कलियुग का केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। इसकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी का राजा थे, श्री भगवद गीता कही। वर्तमान मनु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु का जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव को गीता सुनाई थी, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई है। मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष से विद्वान है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पहले अर्जुन से पुनः कहा। भगवान ने भगवद गीता को सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। अतः भगवद गीता को गुरु परंपरा से यथारूप ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी मैं अपने जिह्वा को विराम देते हुए आई ग्रुप को प्रस्तुति को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। साथ में प्रस्तुति में हमसे किसी कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ। अभी मैं वैष्णव प्रणाम करना चाहती हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरे शिला जय प्रभुपाद की जय, गौ निताई की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और मेरा चैप्टर 3 से 2-3 प्रश्न हैं जो बहुत अच्छे हैं, समझने लायक हैं। पहला प्रश्न ये है कि इसमें ही ये आता है कि अगर हम
ऐसा कोई उदाहरण आप दीजिए जो कि चैप्टर 3 में ही है, जिसमें काम और क्रोध दोनों को कंट्रोल करके स्पिरिचुअल, जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक, बनाया जा सके। कोई ऐसा उदाहरण देके बताएं जो कि चैप्टर 3 में आता है। दूसरा प्रश्न है, इसी में आता है ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? और तीसरा प्रश्न है इसमें कि जो मनुष्य है, उसको अगर पेड़ से तुलना करें तो उसकी, मनुष्य की या मानव जीवन की जो पूर्णतम, सर्वोच्च पूर्णता जो अवस्था बोलते हैं, वो क्या है? ये 3 प्रश्न है। प्रभु जी, मैं तीसरे प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा। यस। इसमें जो तीसरा प्रश्न था आपका, वो है कि मानव जीवन की प्रेम की सर्वोच्च अवस्था क्या है, संपूर्णता क्या है। तो मेरे अनुसार मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्रेम की जो है, वो अवस्था है जिसमें मनुष्य जो है वो सब कुछ संसार के अंदर त्याग करके भगवान कृष्ण की भक्ति में रम जाता है, और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए उसके सारे प्रयास होते हैं, और वो अपने सारे कर्म जो है, सारे कर्म के फल जो है वो भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है। तो ये वो अवस्था उसकी होती है जब वो संभाव, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आता है कि उसमें वो एक संभाव हो जाता है, उसके लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं रहता, मान अपमान में कोई अंतर नहीं रहता। और इसी प्रकार से जो है जितनी भी अवस्थाएं जो मनुष्य जीवन में होती हैं, उससे वो विचलित हुए बगैर भगवान की भक्ति में लगा रहता है, और उसका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो सिर्फ गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना रह जाता है। यानी कि ये वो अवस्था है जिसमें उसको स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रहती, उसको सिर्फ भगवान कृष्ण की इच्छा रहती है। मुझे लगता है, पता नहीं अब मैंने सही आंसर दिया कि नहीं दिया, ये आप गाइड करेंगे। दूसरा है ज्ञान और विज्ञान के अंदर क्या अंतर है। तो जो ज्ञान है, दरअसल ज्ञान को ज्ञान योग के द्वारा भी जो है भगवान कृष्ण ने बताया है, उसका भी उसका शिक्षा दी है। तो जो ज्ञान है, दरअसल ज्ञान और विज्ञान में फर्क मुख्य रूप से ये है कि जो विज्ञान है वो भौतिक प्रगति के लिए या फिजिकल प्रोग्रेस के लिए बना है, और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम आज के समय में जितने भी गैजेट्स देखते हैं या फिर भौतिक आराम, ऐशो आराम के साधन देखते हैं, वो सारे के सारे विज्ञान से आए हैं। किंतु जब उन्हीं साधनों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है, तो उस विज्ञान का प्रयोग ज्ञान के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए हो गया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण की भक्ति के सभी मार्ग, जैसे वेदों का भी अगर ज्ञान है तो वो भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर ले जाता है, यानी कि सारे रास्ते जो है वो इस तरह से खोलता है जो अंत में जाकर के भगवान कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और वहां पे हमें पहुंचा देते हैं। तो ये मेरा ज्ञान और विज्ञान। और तीसरा, एक आपका पहला प्रश्न था इसमें आज, प्रभु जी बात फिर से रिपीट करेंगे पहला प्रश्न? कौन सा प्रभु जी? वो उदाहरण उदाहरण हाँ। हाँ, ऐसा उदाहरण। कोई ऐसा कोई उदाहरण दें जिसमें काम और क्रोध दोनों को आध्यात्मिक बनाया हो, मतलब क्रोध को भी आध्यात्मिक बना दिया हो, काम को भी बना दिया हो। प्रभु जी मैं थोड़ा कोशिश करना चाहती हूँ। यस माता जी। आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग अच्छे से अमरीश महाराज की उदाहरण दे सकते हैं कि दुर्वासा मुनि आए और अमरीश महाराज उनका क्रोध और क्रोध को कैसे कंट्रोल, क्रोध था ही नहीं, उनका क्रोध को कैसे कंट्रोल किए, और दुर्वासा मुनि क्रोधित होके उनको श्राप दिए, लेकिन अमरीश महाराज अपने आप में भगवान को ही भगवान के ध्यान में ही लगा दिए, तो अपने मन और अपने सब इंद्रियों को, तो इसलिए वो क्रोधित नहीं नहीं माता हुए जी, और प्रश्न ये था अपने कि क्रोध क्रोध काम को भगवान के लिए, भगवान क्रोध अध्यात्म के लिए यूज किया हो। अमरीश महाराज तो बहुत अच्छे भक्त थे। वो तो राजा थे, लेकिन उन्होंने भक्ति, अपनी सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगा रखी, तो उनको तो क्रोध आ ही नहीं सकता है। कृष्ण यहाँ पे ऐसा उदाहरण दें जिसमें कि क्रोध और काम को भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए, आध्यात्म के लिए यूज किया गया हो, जैसे दुर्वासा ऋषि ने दुर्वासा, यूज किया तो हो। फिर ऐसा प्रश्न है ये। तो प्रभु जी, फिर प्रभु जी हम महाराज ने हनुमान अपने जी क्रोध, का, हनुमान जी का उदाहरण ले सकते हैं कि हनुमान हनुमान जी का जी कैसे हाँ, यस, लंका हनुमान को जी का, हनुमान जी का बिल्कुल सही है कि भगवान को खुश करने के लिए, भक्ति में आनंद देने के लिए उन्होंने पूरी लंका को दहन कर दिया। और प्रभु जी आपका जो ज्ञान और विज्ञान के अंतर है, वो जो प्रश्न है उसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ज्ञान क्या है। ज्ञान है आत्मा को जानना, मतलब आत्मा साक्षात्कार, और विज्ञान है हम लोग मतलब हम लोग आत्मा है, यह है ज्ञान,
अब हम लोग शरीर नहीं है, यह है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है हम कृष्णा का दास, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध क्या है, यह है विज्ञान। तो ये है कृष्णा कृष्णा भक्ति में हम लोग अग्रसर हो सकते हैं ये विज्ञान प्राप्त करने से। तो यस माता ये जी। सर्वोच्च है। और मनुष्य को प्रेम से तुलना क्यों किया जाता है कि हम लोग, भगवान ने इधर जो हम लोग को भेजे है, ये हम लोग भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और ये कार्यों सही नहीं है। इधर आके हम लोग को भगवान के पास जाना है, उनका सेवा करना है और घर वापस जाना है। यही है हम लोग का असली ठिकाना। और ये प्रेमा भक्ति से ही हो सकता है, भगवान के प्रेमा भक्ति से। हरे कृष्ण। यस माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि हम ये जान जाते हैं कि ज्ञान का अर्थ है कि आत्मा जो है वो शरीर नहीं है। जब प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो उनसे यही क्वेश्चन पूछा गया जब जर्नलिस्ट ने कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो बोले कि हम आपको ज्ञान और विज्ञान देने आए हैं, सिखाने आए हैं। तो ज्ञान हो गया है जिसमें कि हमें ये पता चल जाता, बोध हो जाता है कि आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है। और विज्ञान क्या है? जब वो आत्मा से हम प्रैक्टिकल या प्रैक्टिस करते हैं आत्मा को शुद्ध करने के लिए और भगवान से अपना संबंध देखते हैं, जो ज्ञान देखते हैं उस ज्ञान का यूज करते हैं, आत्मा शरीर नहीं है, तो उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? भगवान का हम संकीर्तन करते हैं, हम माला जप करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक हो गया जानना जो थियोरिटिकल है, और एक जो हो गया प्रैक्टिकल हो गया। जो थियोरिटिकल है हमने जान लिया, उसको कन्वर्ट नहीं किया तो वो ज्ञान बना रहा। लेकिन जैसे ही हमने उसको कन्वर्ट किया कि सुबह उठ के हमें प्रसादम बनाना है, भगवान को भोग लगाना है, हमें मंगलाचरण मंगला आरती करना है, हमें तुलसी आरती करना है, जितना भी हम ये कर रहे हैं भगवान के लिए, ये सारा विज्ञान में आता है। तो उसमें बोलते भी हैं श्रीमद् भगवत में दूसरे उसमें आता है चैप्टर में 2.9.31 में शायद, हाँ उसी में आता है, जो कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि ज्ञानम परम गुरुम यतिमना सन्मितम सरसहम का तन्चा ग्रहण गतिम मयाम। तो वो कह रहा है कि ये जो हम ये जो जान जाते हैं, ये बड़ा आत्मा तथा परमात्मा का जो ज्ञान है बड़ा गुम है, रहस्यमय है, लेकिन भगवान इसको बड़े सरल तरीके से भगवत गीता में बताते हैं। तो यही हमें समझना चाहिए कि हम इसको ज्ञान तक सीमित ना रखें, हमें इसको विज्ञान में कन्वर्ट करना है। और विज्ञान क्या है कि जितनी चीजें हमें भगवान की बाणी और लीला से पता चलता है उसको जरूर हम करें, और जो हमारे देवी गुण हैं वो उसमें देवी गुणों में हम संख्या है वो बढ़ाएं। आज हमने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करके हमें देवी गुण हमें बढ़ाने हैं, डेवलप करने हैं, तब हम शुद्धता की तरफ जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी, प्रभु जी। अगली हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे अगला कृष्ण कौन प्रभु जी, बनेगा? रंजन माता जी को होस्ट बनाना है। हरे कृष्ण, रंजन माता जी हैंड रेस करें। रंजन माता रंजन सिंह। किया नहीं अभी हैंड रेस, हरे कृष्ण। अभी किया है। जी माता जी। हाँ यस। जी माता जी, स्क्रीन शेयर करें। दिख रहा है माता जी? हाँ यस। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हमारी ग्रुप जे की 16वीं प्रस्तुति है, इसके लिए हम आज्ञा चाहते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है 6 प्रकार के अवतारों की सूची बनाएं। श्रील प्रभुपाद के अनुसार भगवान के 6 अवतारों की सूची इस प्रकार है। पुरुष अवतार। कृष्ण पहले 3 पुरुष अवतारों के रूप में अवतरित हुए, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। दूसरा लीला अवतार।
लीला अवतार, बरहा, मत्स्य इत्यादि। तीसरा गुण अवतार, विष्णु सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण, शिवजी तमोगुण। चौथा मनवंतर अवतार, ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युग मनु के शासन के 14 कालांतरों में विभाजित है, जिन्हें मनवंतर के रूप में जाना जाता है। इन मनवंतर के दौरान हुए अवतारों की सूची इस प्रकार है, यज्ञ, विभु इत्यादि। पांचवा युग अवतार, सतयुग, सतयुग में मत्स्य अवतार, त्रेता युग में राम, द्वापर में कलियुग, द्वापर में कृष्ण और कलयुग में कल्कि। और इसी तरह छठवां सक्तावेश अवतार, जब भगवान किसी जीव को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य हेतु किसी विशेष शक्ति से सशक्त करते हैं, तो उस जीव को अप्रत्यक्ष या आवेश अवतार, सक्तावेश अवतार कहा जाता है। जैसे 4 कुमार को ज्ञान से सशक्त बनाया गया, नारद को भक्ति से सशक्त बनाया गया और ब्रह्मा को सृजनात्मक शक्ति से सशक्त बनाया गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं ज्योति माता जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद वासुदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, श्रद्धा से प्रेम तक के 8 चरणों को अंग्रेजी या संस्कृत में सूचीबद्ध करें। जैसा कि भगवत गीता 4.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे प्रेम को प्राप्त करते हैं। श्रद्धा से प्रेम तक के 8 चरण हैं। पहला श्रद्धा, जिसमें विश्वास और श्रद्धा है। दूसरा साधु संग, जिसमें संतों और भक्तों की संगति है। तीसरा भजन पूजन, जिसमें भगवान की पूजा और भजन है। चौथा अनर्थ निवृत्ति, जिसमें भौतिक आसक्तियों से मुक्ति है। पांचवा निष्ठा, भगवान की भक्ति में स्थिरता है। रुचि, भगवान की भक्ति में रुचि है। सातवां आसक्ति, भगवान की भक्ति में आसक्ति है। और आठवां प्रेमा, प्रेम भगवान के लिए प्रेम और भक्ति। श्री प्रभुपाद के अनुसार ये 8 चरण हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाते हैं और हमें प्रेम को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 से है। पाषंडी क्या है? पाषंडी शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो वेदों और शास्त्रों में वर्णित ईश्वर के सर्वोच्च स्थान को स्वीकार नहीं करता और उसकी बजाय इंद्रिय तृप्ति हेतु देवताओं की पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 12 में इस प्रवृत्ति का खंडन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार जो व्यक्ति ईश्वर और देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता भी ईश्वर की समानता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, ये भगवान के अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उनके अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानम है। ईश्वर एक है, परम कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं। देवताओं को इस भौतिक जगत में प्रबंध करने के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीव आत्माएं हैं जिन्हें भौतिक जगत में विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। ये कभी भी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग ईश्वर को नहीं जानते वे तत्कालीन लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे पुत्र, धन, वर्षा, विजय आदि की प्राप्ति हेतु। ऐसे लोग कर्मकांडी होते हैं जिन्हें सिद्धि चाहिए, वे भगवान की ओर नहीं आते। यही प्रवृत्ति पाषंडी की होती है, जो शुद्ध भक्ति को छोड़कर कर्म फल की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जब तक मनुष्य को कर्म फल भोगने की इच्छा है तब तक वह भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जैसे कोई तलवार से राजा को मारना चाहता हो लेकिन राजा के वस्त्र चाहता हो, वैसे ही पाषंडी भगवान को त्याग कर केवल उनसे भौतिक उपहार चाहते हैं। मैं यहाँ पर इस संदर्भ में 2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। नंबर 1, रावण ने शिव की भक्ति की। वह भगवान विष्णु का विरोधी था। उसने भौतिक शक्तियां प्राप्त की लेकिन भगवान के चरणों में नहीं झुका। अनंततः उसका विनाश हुआ। नंबर 2, हिरण्यकश्यपु। उसने ब्रह्मा
से वर मांगे, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, लेकिन सब ईश्वर विरोधी उद्देश्य था। वह भगवान की सत्ता को नहीं मानता था। यह पाषंडी का प्रमुख लक्षण है। आधुनिक युग में जो लोग केवल धन की इच्छा से लक्ष्मी को पूजते हैं परंतु नारायण को नहीं मानते, वे पाषंडी हैं। वे भक्ति नहीं केवल फल चाहते हैं। पाषंडी की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, कर्म फल की इच्छा। नंबर 2, देवताओं की पूजा। नंबर 3, भगवत प्रेम का अभाव। नंबर 4, कर्म फल में फंसा। भगवत गीता 4.12 के अनुसार जो व्यक्ति इस संसार में कर्मों के फलों की सिद्धि की आकांक्षा से देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मनुष्य लोक में कर्म जन्म फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है, परंतु वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अतः हमें शुद्ध भक्ति से श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, न कि लाभ के लिए देवताओं की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए शिव भान प्रभु जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज का जो मेरा प्रश्न है, मानव समाज के 4 विभाजनों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली विधियों की सूची बनाओ। भगवत गीता 4.13 से। श्रीमद इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा। भगवत गीता के 4.13 में भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज की 4 प्रमुख विभाजनों की चर्चा की है, जिन्हें वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। यह विभाजन जन्म से नहीं बल्कि गुण यानी कि स्वभाव और कर्म कार्य के अनुसार किया गया है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना भगवान ने गुण और कर्म के आधार पर की है। यद्यपि इसका कर्ता भगवान, फिर भी भगवान मुझे अकर्ता और सॉरी 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना भगवान गुण और कर्म के आधार पर की है। 4 वर्ण भगवत गीता के अनुसार यह विभाजन स्थूल जन्म पर नहीं बल्कि सूक्ष्म गुण और कर्म के आधार पर है। हर वर्ण को प्रभावित करने वाली विधियां भी है। ब्राह्मण सतोगुण में रह करके अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, दान और तप के लिए कर्म करते हैं। प्रभावित करने की जो विधियां हैं, वेदाध्ययन और वेदानुसार जीवन शैली, तप, संयम और ध्यान की साधना। अगर इसका संदर्भ देखते हैं, इसका उदाहरण में भगवान इसको और भी एक्सप्लेन करके बताते हैं। भगवत गीता 18.42 में वहां पे बताते हैं ब्राह्मण के स्वाभाविक गुणों की पुष्टि करते हैं। दूसरा होता है क्षत्रिय, जो कि रजोगुण में होते हैं। शक्ति, साहस और वीरता के गुण होते हैं। कर्म इनका रक्षा करना, न्याय व्यवस्था, युद्ध में धर्म की रक्षा। प्रभावित करने की जो विधियां हैं, धर्म की रक्षा, राजधर्म यानी कि जनता की सेवा और रक्षा, निडरता और त्याग की भावना। भगवत गीता 18.43 में भगवान इसके क्षत्रिय के गुणों के कर्मों को दर्शाते हैं। वैश्य 3rd नंबर, इसमें मिश्र यानी कि सत्वगुण और रजोगुण दोनों होते हैं। कर्म इनका कृषि, गौरक्षा, व्यापार, दान। प्रभावित करने की जो विधियां हैं, आर्थिक संसाधनों का निर्माण, गौरक्षा व कृष्ण प्रणाली का पालन। भगवत गीता 18.44 में भगवान कृषि के बारे में बताते हैं। 4th है शूद्र, सेवा और श्रम प्रदान करने वाले, जिनमें तमोगुण प्रधान होता है, यानी कि सेवा करना, निर्माण कार्य, शारीरिक इनके कर्म होते हैं। प्रभावित करने की विद्या, सेवा में निष्ठा, विनम्रता और सहायता भाव, सम्र का सम्मान। भगवत गीता में 18.44 में शूद्र की सेवा कार्य को समाज को अवश्य दर्शाता है। भगवत पुराण में भी, श्रीमद भागवतम में भी वर्ण व्यवस्था आता है। ब्राह्मण, क्षत्रियो, वैश्य, शूद्र चे चतुर्वेदा, गुण कर्म विभागेन चतुर्वर्ण प्रजापति। 11.17.13 में आता है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि वर्ण जन्म से नहीं बल्कि गुण और कर्म के अनुसार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण गुण और कर्म के विभाग के अनुसार भगवान द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह श्लोक भागवतम में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार को दर्शाता है। वर्ण व्यवस्था का वास्तविक आधार जन्म नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण, स्वभाव और कर्म होते हैं। इसमें मुख्य बिंदु जो दिए गए हैं, गुण और कर्म पर आधारित वर्गीकरण किया गया है। जन्म से
वर्ण नहीं तय होता है और समाज में संतुलन की व्यवस्था। भगवान इसमें बताते हैं कि यहाँ पे भगवान दोनों शास्त्रों में ये स्पष्ट करते हैं कि वर्ण व्यवस्था धार्मिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, न कि सामाजिक भेदभाव के लिए। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति शूद्र कुल में अगर जन्म लेता है, अगर उसके गुण सात्विक ज्ञान और ज्ञान में सात्विक है और उसका ज्ञान में रुचि है और उसके कर्म जो है वेद अध्ययन और तपस्या है, तो वो ब्राह्मण वर्ण में आता है। अगर वहीं पर दूसरा उदाहरण ये है कि अगर सुरेश कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, लेकिन उसका जो गुण है तामसिक और हिंसक प्रवृत्ति है, तो उसके जो कर्म है वो व्यापार और राजनीतिक है, तो उसका वर्ण क्षत्रिय या वैश्य कहलाता है। यह दर्शाता है कि वास्तविक मूल्यांकन गुण और कर्म से होता है, ना कि वंश से। निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जो भगवान ने समाज की सुचारू व्यवस्था हेतु बनाई है। यह जन्म से नहीं बल्कि गुणों और कर्मों पर आधारित है। समाज में हर वर्ग की भूमिका आवश्यक है, पूजनीय है। जैसे कि शरीर के अंग सिर, पेट, भुजा, पैर, ये सभी आवश्यक है। इन व्यवस्था का उद्देश्य धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखना है। मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। आगे की प्रस्तुति के लिए विनीता माता जी को आमंत्रित करते हैं। अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसका मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण विनीता श्रीमान माता जी। प्रभु जी। आज विनीता माता जी किसी कारणवश अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाएंगी, उनकी प्रस्तुति मैं दूंगी। उनका आज का प्रश्न है 12 महाजनों की सूची बनाइए। भगवान ब्रह्मा, भगवान नारद, भगवान शिव, चारों कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, पितामह भीष्म, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा स्वयं वास्तविक धार्मिक सिद्धांत को जानती हैं। ये दिव्य धार्मिक सिद्धांत, जिसे भगवान, धर्म या भगवान के प्रति समर्पण तथा उनके प्रति प्रेम के रूप में जाना जाता है, प्रकृति के भौतिक गुणों से अदूषित है। यह अत्यंत गूढ़ है तथा सामान्य मनुष्यों के लिए इसे समझना बिल्कुल कठिन है। किंतु यदि कोई सौभाग्यवश इसे समझ लेता है तो वह तत्काल मुक्त हो जाता है तथा इस प्रकार वह अपने घर भगवान के पास लौट जाता है। यहाँ पर महाजन का अर्थ है महान जन या जनों में श्रेष्ठ। भगवान के सभी प्रिय भक्तों का प्रतिनिधित्व 12 भक्त करते हैं। इन 12 महाभक्तों के नाम स्मरण करने से संपूर्ण ब्राह्मण के वैष्णवों का भगवतों का स्मरण हो जाता है, क्योंकि ये 12 संपूर्ण भगवत धर्म के आचार्य हैं। भगवत धर्म के गूढ़ रहस्य ये ही जानते हैं। हमें इनका आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम भगवान तत्व को जान पाएंगे। इसको जानकर हम वो रस प्राप्त करेंगे जो कभी समाप्त ही नहीं होता और निरंतर बढ़ता रहता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मानसी माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण मानस माता जी, आप म्यूट हैं अभी। हरे कृष्णा मानसी माता जी, आपकी वॉइस अभी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण मानसी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन निकाल दीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, बोलिए। जी आवाज आ रही है मेरी? अभी जी आई। जी। धन्यवाद ज्योति माता जी। मेरा आज का प्रश्न है, परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ क्या प्राप्त करता है? श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक के भावार्थ में बताया गया है कि जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो वो कर्म भी यज्ञ बन जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तो हमारी हर गतिविधि, हर कार्य, हर विचार, सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति भगवान को सब कुछ में देखते हैं वो समझता है वो सहजता से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में की गई गतिविधियां किस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में अनेक गतिविधियां और उन सभी का वर्णन आगे के श्लोक में किया जाता है। भौतिक संदूषण में उलझा हुआ बद्ध जीव भौतिक वातावरण में ही कार्य करेगा, तथापि उसे ऐसा वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। जिस प्रक्रिया से बद्ध जीव भौतिक वातावरण से बाहर निकलता है वह कृष्ण भावनामृत है।
उदाहरण के लिए दूध से बने उत्पादों के अत्यधिक सेवन के कारण आंतों के विकार में पीड़ित रोगी को एक एक अन्य दूध उत्पादक अर्थात दही से ठीक किया जा सकता है। भौतिक जगत की जीवन की अधिक गतिविधियां कृष्ण भावना में केवल विष्णु के लिए की जाती है, उतना ही अधिक वातावरण पूर्ण तल्लीनता से आध्यात्मिक हो जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणों को ब्रह्म ज्योति, उनका आध्यात्मिक तेज कहा जाता है। कृष्ण भावना में मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाता है तो उसे समाधि या समाधि में होना कहा जाता है। ऐसी परलौकिक चेतना में किया गया कोई भी कार्य यज्ञ या परम के लिए बलिदान कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना उस स्थिति में योगदान, उपभोग, प्रदर्शन का कर्ता या नेता और परिणाम का अंतिम लाभ सब कुछ परम और पर ब्रह्म में एक हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की गतिविधि है। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देती हूँ। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं रंजन माता जी को बुलाना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 4 का सारांश प्रस्तुत करें, जिसमें मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं, छंदों के वर्गों और वे कैसे जुड़ते हैं की पहचान करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। यह अध्याय अर्जुन और भगवान के बीच संवाद के रूप में आगे बढ़ता है, जहां भगवान ज्ञान योग की प्राचीन परंपरा को बताते हैं और कर्म के रहस्य को उजागर करते हैं। ज्ञान की प्राचीन परंपरा श्लोक 1.30 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह अविनाशी ज्ञान योग पहले सूर्य विवस्वान को, फिर मनु को और फिर इच्छावाकु को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। समय के प्रभाव से यह परंपरा लुप्त हो गई थी, इसलिए भगवान अर्जुन को यह ज्ञान फिर से बता रहे हैं। मुख्य दार्शनिक अवधारणा, ज्ञान की शाश्वतता और गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। भगवान के अवतार का उद्देश्य। श्लोक 4.9 में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि उनका जन्म तो हाल ही में हुआ है, जबकि विवस्वान तो बहुत पहले हुए थे, तो वे उन्हें यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। इसके उत्तर में भगवान अपने दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को बताते हैं। वे कहते हैं कि वे युगों युगों से धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट होते रहे हैं। उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और उन्हें जानने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुख्य दार्शनिक अवधारणा, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार के लिए होता है। कर्म का रहस्य। श्लोक 10.15 में भगवान कर्म के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। स्वयं भगवान भी कर्म करते हैं, लेकिन वे उनमें लिप्त नहीं होते। मुख्य दार्शनिक अवधारणा, निष्काम कर्म, योग और कर्मों के बंधन से मुक्ति का मार्ग। कर्मों की विविधता और ज्ञान का महत्व। श्लोक 16-24 में भगवान बताते हैं कि कर्म की गति गहन है। कुछ लोग यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ ज्ञान यज्ञ करते हैं, कुछ इंद्रियां यज्ञ का यज्ञ करते हैं और कुछ प्राणायाम का यज्ञ करते हैं। सभी प्रकार के यज्ञ अंततः ज्ञान की ओर ले जाता है। ज्ञान ही वह अग्नि है जो सभी कर्मों के बंधनों को जला देती है। ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता। श्लोक 25-33 में भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं और अंत में ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यह ज्ञान तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाकर श्रद्धा, सेवा और जिज्ञासा भाव से प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य दार्शनिक अवधारणा, आत्मज्ञान की प्राप्ति सभी कर्मों का परम लक्ष्य है। अज्ञान का नाश और कर्म योग का पालन। श्लोक 34
पॉइंट 42 में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि ज्ञानी पुरुष से सत्य का ज्ञान प्राप्त करे। अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि संशय का नाश ज्ञान से ही होता है। इसलिए अर्जुन को अज्ञान के संशय को ज्ञान की तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित होना चाहिए। मुख्य दार्शनिक अवधारणा ज्ञान ही अज्ञान का नाशक है और कर्म योग का पालन मुक्ति का मार्ग है। इस अध्याय में छंदों को कुछ इस तरह से क्रम में पिरोया गया है। श्लोक 1.15 में ज्ञान की नींव रखी गई है। फिर 16.22 में कर्म के स्वरूप को समझाया गया है। कर्म, अकर्म, विकर्म का ज्ञान दिया गया है। श्लोक 23 to 33 में यज्ञ की विभिन्न विधियां और ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता और महत्व को दर्शाया गया है। अंत में श्लोक 34.42 में गुरु की महिमा, श्रद्धा और संशय का अंत तथा निष्काम कर्म करते हुए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया है। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसी के साथ हमारी जे ग्रुप की प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारे ग्रुप की तरफ से कोई त्रुटि हुई हो तो मार्गदर्शन करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। सभी माता जी प्रभु जी को धन्यवाद अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और भगवान की लीला और वाणी को सुनने के लिए। चैप्टर 4 जब देखते हैं ना तो बहुत अच्छा इसमें रहता है कि भगवान पूरा गीता की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आया, और अर्जुन ये समझते हैं कि भगवान हमारे समान है, बराबर है, तो इन्हें सब कुछ क्यों पता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है और इसीलिए इसको पहले 6 चैप्टर को कर्म योग बोला गया है कि कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। तो जिसमें कर्म भी आता है, अकर्म भी आता है, विकर्म भी आता है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा कि हम कर्म कांड तो जानते हैं, ठीक है, तो ये ज्ञान कांड क्या होता है? पहला प्रश्न है, ज्ञान कांड को हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें अगर हम समझे कि ब्रह्म ईश्वरवादी किसे कहते हैं, एक तो ईश्वरवादी होता है, एक होता है ब्रह्म ईश्वरवादी, उसे कैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे। और अपने जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित, वो अपने जो भौतिक कार्यकलाप हैं उसमें वो उसमें कैसे स्वतंत्र हो सकता है? वो कर्म में बंधा हुआ है, लेकिन कैसे उसको स्वतंत्र समझ सकते हैं कि वो आध्यात्म में है, गृहस्थ में रहते हुए भी वो अपनी जो आजीविका चला रहा है, जो अपने जीवन जीने के लिए कर रहा है, उसको कैसे समझ सकते हैं? ये 3 प्रश्न है। ज्ञान कांड क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यान कांड मेडिटेशन को बोलते हैं। ध्यान नहीं, ज्ञान 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 ध्यान नहीं। कर्म कांड हम जानते हैं, लेकिन कर्म कांड के अलावा जो ज्ञान कांड का इसमें वर्णन आता है चैप्टर में, वो क्या है? हरे कृष्णा। कोई और भी बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस ज्ञान थोड़ा सा बताने का आध्यात्मिक प्रयास करूंगा प्रभु जी। यस यस। थोड़ा सा होता है एक ज्ञान कांड जो बताया गया है कि भगवत गीता में बताया, जैसे कि 4.34 में बताया गया है, तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाना चाहिए, ये बताया गया है। लेकिन इसकी विशेष बात एक यहाँ पर यह है कि ज्ञान कांड का जो मूल है वो है तत्व ज्ञान, यानी कि हम अपने आत्मा परमात्मा और प्रकृति का भेद जान सकते हैं इससे, जैसा कि इसमें बताया जाता है।
कि गुरु के माध्यम से ही हम तत्व ज्ञान, यानी कि तत्व ज्ञान का मतलब ये है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों में हम भेद जान सकते हैं कि ये कैसे हम कहाँ पे ये कर सकते हैं, कौन सा कार्य कहाँ पे कैसे करना है। हम अपने बारे में और अपने भगवान के बारे में और ये जो भौतिक प्रकृति है हमारी, इसके बारे में हम जान सकते हैं प्रभु जी। यस, और कोई इसमें कुछ ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं ज्ञान कांड के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जब हम सांख्य योग का पालन करते हैं, सांख्य का है, सांख्य योग नहीं, जब हम केवल सांख्य का पालन करते हैं तो उसमें सारी वस्तुओं का हम वैश्लेषिक अध्ययन करते हैं, चाहे वो भौतिक से लेकर के, फिर हम जब भौतिक का पूरा वैश्लेषिक अध्ययन करते करते एक दिन व्यक्ति को समझ में आता है कि इस संसार से परे कुछ है, तो यह ज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर धीरे धीरे जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि परी कौन है, फिर उसको यह जोड़ देता है भगवान से। तो जब तक भगवान से नहीं जुड़ा है तब तक वह ज्ञान कांड है कि वह जानता है सब कुछ, या वेदों को भी पढ़ करके वो सारा यही सब केवल जानता रहा, यानी वेदों से कुछ पाया जाता है और उससे भी ज्ञान के माध्यम से भी लोगों को कर्म कांड में ही प्रवृत्त कराता रहा। लेकिन अगर वह भगवान भगवत तत्व को जब जान जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, तो वह अपने आप को वहां पे उनसे जोड़ देता है, तब वही ज्ञान कांड, ज्ञान योग बन जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, और कोई ऐड करेगा? जो ज्ञान कांड है और कर्म कांड है, उनको केवल चेतना के भेद से, जैसे हमने वेद शास्त्र पढ़े तो हम बोलते हैं कि एक पंडित आएगा हमारे घर पे, उसे हम जब इस्कॉन से जुड़ते हैं या हमें जब श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की नॉलेज हो जाती है, तो हम ये जान जाते हैं कि ये कर्मकांडी पंडित हैं, कर्म कांड करने करने के लिए आए हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, देवताओं को ऑस्पेशियस ग्रेटिफिकेशन के लिए खुश करते हैं। वो गृह पूजन हो सकता है, शादी विवाह कुछ भी हो सकता है। तो चेतना जो है उसको जब भेद करते हैं, डिफरेंस जब देखते हैं, तो ऐसे जितने भी यज्ञ कर्म हैं, जिसमें ये प्रभुपाद कहते हैं कि जिनका अंत कृष्ण भावना अमृत के लिए होता है, वो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। और ज्ञान अगर नहीं है तो हमारी इसमें भौतिक से हम आध्यात्म की उग्र प्रगति नहीं कर सकते हैं। और दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है और उसे आध्यात्मिक स्तर पर ही ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो हमारा भेद होता है, चेतना भेद होता है, कि हम उसी वेद से भगवान को समझ सकते हैं और उसी वेद में से हम कर्म कांड ले सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चेतना भेद के अनुसार जो यज्ञ कर्म होता है उसको कभी कभी हम कर्म कांड कह लेते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। दोनों एक ही चीजें हैं, कर्म कांड ही ज्ञान कांड है, लेकिन हम चेतना से भेद कर लेते हैं। चेतना के भेद के द्वारा हम उसको, जैसे हम केवल देवताओं तक सीमित रहें, वेद शास्त्र का यूज करें देवताओं के खुश करने के लिए, तो वो कर्म कांड है। लेकिन चेतना भेद हम ये जान जाए कि इससे ऊपर उठ सकते हैं, है कर्मकांडी। उसी उसी वेद से कर्मकांड किया और उसी से फिर हम ज्ञान ले लेते हैं। हम ज्ञान में ये पाते हैं कि इससे भी ऊपर कोई है, जो इन देवताओं को कोई कंट्रोल कर रहा है, जो ऑस्पिशियस हमारे पास कुछ भी आ रहा है, ऑस्पेरिटी जो भी हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वो कोई न कोई दे रहा है, इससे ऊपर भी कोई कंट्रोलर है। चीज एक ही है। तो मतलब पहला है कि जिसका अंत में हमें ज्ञान हो जाए। तो दोनों, पहली बात कर्म कांड और ज्ञान ज्ञान कांड दोनों एक ही है, ठीक है। लेकिन वो भेद होने पे हम उसे अलग अलग कर देते हैं। जब हम इस्कॉन में जुड़ के हमारे ज्ञान आ जाता है, चेतना आ जाती है, हम भेद समझ जाते हैं, तो हम उसको कर्म कांड बोलने लगते हैं। लेकिन जब उन्हीं के बीच होते हैं हम, तो हम उसको समझ नहीं पाते, बोले कि ये भी भगवान है, सारे सारे देवता हैं वो भगवान है और हम भगवान को ही पूज रहे हैं। लेकिन हमें एक ज्ञान आ जाता है कि ये भगवान नहीं है, ये कर्म कांड है। और कर्म कांड को ही कभी कभी ज्ञान कांड बोलते हैं, पर वो ज्ञान हम उससे ले लेते हैं, कर्म कांड तक सीमित नहीं रखते हैं। ये इसमें
हम डिफरेंस समझ सकते हैं जो आचार्य लोग बताते हैं। दूसरा प्रश्न था उसका, कोई आंसर बता रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ईश्वरवादी और ब्रह्मवादी आपने पूछा था। यही? ब्रह्म ईश्वरवादी दोनों मिला के। जी। तो ब्रह्म तो प्रभु जी जो भगवान से निकलने वाली वास्तव में ज्योति है, वही जो है ब्रह्म ही कहलाता है। यानी भगवान की जो पूर्ण अनुभूति नहीं है वो। लेकिन जब जैसे भगवान की अनुभूति के तीन अवस्थाओं में पहुंचते हैं तो यह प्रथम अनुभूति कही जाती है। लेकिन इससे ऊपर भी जो है परमात्मा रूप में जब उन्हें हम अपने हृदय में अनुभव करते हैं, लेकिन वहां भी सेवा भाव का अभाव होता है, तो भी पूर्ण अनुभूति नहीं होती है। लेकिन जब हम ईश्वर रूप में जानते हैं अर्थात भगवान रूप में, तब वह कृष्ण स्वरूप होता है कि भगवान है, तो वह ईश्वरवादी कहलाएंगे, जो कि वो भगवान को पूर्णतः समझ चुके हैं कि यही है और हमारा इनसे क्या संबंध है, हम इनके नित्य सेवक हैं। और जब अपनी इस आत्म साक्षात्कार को जान लेते हैं तो वह ईश्वरवादी कहलाते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। और कोई इसमें ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हाँ, ब्रह्मा निर्गुण निराकार और असीम है, जबकि ईश्वर उसके ही समान रूप में सगुण और साकार है। अगर इसको हम वही ईश्वरवादी बोल दें तो बहा ईश्वरवादी, चलो ब्रह्म नहीं, अगर तो बहा ईश्वरवादी बोल दें तो क्या अंतर हो जाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। अगर जैसे कि हम लोग ब्रह्म को जो ब्रह्म को मानते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्म ही ये सब कुछ है, जिनको हम बोल सकते हैं कि निराकार, वो लोग बोलते हैं कि ये निराकार है, भगवान के अवतार की स्थापना नहीं हो, भगवान तो निराकार होते हैं, जैसा कि बताते हैं सबको। तो हम इसको ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे भगवान बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं, वो ब्रह्म कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्म को मानते हैं, तो वो भगवान के अवतार को नहीं मानते, सिर्फ वो निराकार मानते हैं। एक जैसे कि लाइट प्रकाश का, तो वो सिर्फ और लाइट को ही मानते हैं कि हाँ वो लाइट है। यानी कि वो ये सिद्ध नहीं करते हैं कि भगवान व्यक्ति है, वो बोलते हैं सिखाते हैं, ये ऐसा नहीं बोलते हैं। ये कहते हैं कि भगवान बार बार जन्म नहीं लेते हैं, वो भगवान की मूर्ति लीलाओं या मूर्तियों को, लीलाओं को, अवतार को वो नहीं मानते हैं। जहाँ मेरी समझ में यह है प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, तो वो ब्रह्म ईश्वरवादी निर्विशेषवादी में आता है। हम बोल रहे हैं अभी उसको चेंज कर दिया, बहा ईश्वरवादी बोल रहे हैं, बहा ईश्वरवादी। तो ये हरे क्या है? कृष्ण प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। क्या मैं प्रयास यस करूं? माता जी। प्रभु, बहिश्वरवादी इनको बोला जाता है कि जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं और जो वैदिक कर्मकांड वगैरह जो करते हैं, मतलब उनके अनुसार, अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसे जो कामना करते हैं उनको बहिश्वरवादी बोला जाता है, जितना मुझे समझ आ रहा है। हाँ, तो ये शब्द माता जी ने बिल्कुल सही बताया। तो ये शब्द कैसे बना, बहा ईश्वरवादी? तो इसमें ईश्वर भी बोल दिया, वादी भी बोल दिया, बहा बन दिया, तो ये बना कैसे? मतलब किसी को अगर बोलेंगे तो इसमें ईश्वर शब्द आ रहा है, तो कर्म कांड तो बोला नहीं गया, तो लेकिन इसको शब्द कैसे लिया गया, इसको क्यों जोड़ा गया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ यस। प्रभु जी, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि बताते हैं कि भगवान परम भोक्ता है, तो सब चीज के लिए बोला, वो परम भोक्ता है वो। तो इस वजह से अगर हम कोई भी कर्म करते हैं तो भगवान ही भोग करते हैं, चाहे हम देवताओं के लिए करें, कोई भी कार्य करते हैं। जब हम देवताओं के लिए कार्य करते हैं तो वो कर्म कांड में चला जाता है, और जब हम भगवान के लिए करते हैं तो ईश्वर के लिए परम भोक्ता भगवान के लिए ही हो जाता है, इसलिए तो। यस। पर ये जो शब्द बना जैसे वह ईश्वरवादी, तो मतलब कैसे बना वह और ईश्वर, क्यों बना? जी प्रभु, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हम भगवान के लिए कर्म ना करके हम भौतिक प्रकृति के लिए, यानी कि अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए करते हैं,
हम ब्रह्म को नहीं मानते हैं। यानी कि भगवान होते हैं ये तो मान रहे हैं कि, लेकिन हम भगवान के अकॉर्डिंग भी नहीं चलते ना कुछ करते हैं। लेकिन भगवान के सामने जा करके हम वही कार्य करते हैं जो हमें चाहिए होता है, और फिर उसके बाद वहां से निकल आते हैं। यानी कि हम बाहरी दिखावे के लिए सिर्फ करते हैं भगवान की पूजा, ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पे प्रभु। हरे यस कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। जैसे इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, जैसे जो भागवतम वगैरह लोग सुनाते हैं उसका पैसा भी लेते हैं। यस यस, तो बिल्कुल सही उन बताया माता जी ने। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा कि उन लोगों के लिए ये वर्ड बोला गया है। जी यस, प्रभु जी। तो इसको वहा ईश्वरवादी मतलब जो ईश्वर से आया हुआ है, ईश्वरवादी तो है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ है, लेकिन उसे वहा वहा मतलब जो हमारे शरीर के लिए है, वहा मतलब आत्मा के लिए नहीं है, जो केवल शरीर के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने वहा शब्द लगाया कि जो हमारे आत्मा की तृप्ति नहीं देता है, हमारे आत्मा को संतुष्ट नहीं देता है, हमारे भगवान के अंश को खुश नहीं करता है, केवल वहा तक रहता। वहा मतलब हमें हमें देवता क्या देते हैं? हमें देवता केवल बाह्य सुख देते हैं। वहा मतलब इस शरीर में सुख होने वाली चीजें देते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, पैसा देते हैं, हमें अच्छा पुत्र देते हैं, अच्छी पत्नी देते हैं, मेटेरियलिस्टिक भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा हृदय थोड़ी शुद्ध होगा। तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, हृदय आंतरिक है। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ शब्द लगाया हुआ है कि वहा ईश्वरवादी मतलब ईश्वरवादी तो है हमारे अंदर, ईश्वर का पता है, वेद शास्त्र ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन हम बाहरी यूज कर रहे हैं उसको, केवल हम शरीर के लिए यूज कर रहे हैं उसको। क्योंकि देवता हमारे हृदय के लिए, देवता हमारे शुद्धिकरण के लिए नहीं दे पाएंगे, ना देंगे, क्योंकि वो उनको पास अधिकार नहीं है। हमें भक्ति कौन देगा? हमें भक्ति केवल भक्त से मिलेगी, और भक्त भक्ति कर रहा हो किसकी? भगवान की। अगर देवता का कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति समझ रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? वैसे ही मिलेगा जैसे प्रभुपाद ने हिटलर के बारे में लिखा हुआ है। कोई कलकत्ता में किसकी पूजा करता है, कोई नेता की पूजा करता है, कोई अपने किसी की पूजा करता है, तो वो वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जानबूझ के ऐसा शब्द डाला है जिसमें ये समझ जाए, वहा शब्द ये लगाया है कि भारी ईश्वर, भारी भारी अंदर नहीं घुस पाएंगे, मतलब ईश्वर नहीं मिलेंगे हमें। हमारा शरीर तो सही हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, हम चेहरे पे अच्छा क्रीम लगा सकते हैं, पाउडर लगा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, लेकिन ये सब भारी हो जाएगा। तो ये वहां ईश्वरवादी बोला गया कि हम मंदिर में भी बन ठन के जाते हैं। हम जो माता जी ने बोला भागवत करते हैं, वहां भी हम बन ठन के जाते हैं, लेकिन हमारा अंदर नहीं है। हम वहां क्यों बन ठन के जाते हैं? हमें किसको दिखाना है? हमें अंदर बन ठनना है। तो इसलिए इन्हें प्रभुपाद ने इसको वहां ईश्वरवादी बोला, केवल ऊपर ऊपर हमें दिखाने के लिए कि हम कर्म कांड कर रहे हैं घर पे। हमने हमने आस पड़ोस सबको बुला लिया, क्या कर रहे हैं? हम कीर्तन करेंगे। किसका कीर्तन करेंगे? पता ही नहीं, कीर्तन करेंगे आ जाओ, और मृदंगा बजा रहे हैं, करतार बजा रहे हैं, और उसमें कुछ भी चल रहा है। जो भी जिसको भजन कीर्तन पता है, वो भगवान से रिलेटेड है या नहीं है, चल रहे हैं। तो उसको प्रभुपाद ने बोला ये सब महा ईश्वरवादी है, जिसमें अब पड़ोसी क्या जानेगा कि उनके घर से बुलावा आया था, उनके यहाँ कीर्तन हुआ, भजन हुआ, इसका मतलब बोला वो भगवान को ही समझेगा। तो प्रभुपाद इसलिए हमें डिफरेंस बताते हैं कि अगर हम पड़ोसी को बता के जा रहे हैं कि उन माता जी के यहाँ कीर्तन हो रहा है, तो पड़ोसी क्या समझेगा? अरे ये श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, भगवान के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं है, तब तक हम उसको वही समझेंगे कि इससे भगवान ही खुश हो रहे हैं, और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हमारे सुख सुविधाएं आ रही है, इसका मतलब हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं, पाप नहीं किया हुआ है। लेकिन हमारा असली जो हमारा घर है, हमारा भगवत धाम है, वहां के बारे में तो हमें पता है, कोई बताए पता चले। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि जितनी सुख सुविधाएं हम लेती हैं बाहर, बाहर मतलब बाहरी शरीर के लिए जितनी चीजें मांगते हैं, जैसे ही हम अंदर के लिए मांगते हैं, जो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये जान जाते हैं, तो आत्मा के लिए जब मांगना चालू करते हैं, तब इसको हम वो बोलते हैं ईश्वरवादी। फिर वो वहां शब्द हट जाता है, क्योंकि अंदर के लिए हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कौन सा श्लोक में बोले हैं प्रभुपाद जी ने ये ये वाला? 4.25 में होगा शायद, जहाँ तक है और पॉइंट मुझे, जो जो मुझे याद आ रहा है, 4.25 में शायद वर्णन आया है इसका। ठीक प्रभु जी, ठीक है। हरे आप, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, एक बार देख लेना, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ।
4.25 या 26, 24 से 26 के बीच में ही है, क्योंकि मैंने जब एडल्ट क्लास लेता था तब की मुझे याद है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। 4.25 में ही है प्रभु। किसमें है माता जी? 4.25 में भी है प्रभु, उसी में ही है। हाँ हाँ, 25 में होगा। तो उसमें वहा शब्द बहुत जानबूझ के प्रभुपाद ने रखा है वो, क्योंकि हम देखो अभी वहा शब्द बोला तब भी सबने ब्रह्म ईश्वरवादी ही बताया। वहा और ब्रह्म में हम अंतर नहीं समझ पाए, क्योंकि ब्रह्म वहां से अच्छा है, क्योंकि ब्रह्म में भगवान का कितना, भगवान की ऊर्जा है, वो डायरेक्ट भगवान की ऊर्जा है, वो वहां से अच्छा है, क्योंकि वो सुख सुविधाएं नहीं मांग रहा है, वो देवताओं की नहीं कर रहा है, वो भगवान की एक प्रकाश पुंज को समझ रहा है। अज्ञानी है लेकिन वो भगवान के बहुत नजदीक है, उससे ऊपर सीधा भगवान के पास पहुंचता है। जैसे आचार्य लोग बोलते हैं कि एक बंदर का बच्चा है और एक शेर का बच्चा है, तो शेर निर्विशेषवादी कैसे होते हैं कि जो बंदर का बच्चा होता है, कभी देखना उसको बंदर या बंदरिया उसको पकड़ के कभी डाल से दूसरे डाल पे नहीं जाती है, तो उसमें किसकी जिम्मेदारी रहती है? बच्चे की पकड़ के, नहीं वो गिर जाएगा। तो निर्विशेषवादी ऐसा ही होता है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित है या भगवान से जो कर रहा है, जो निर्विशेषवादी नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित है और भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी भगवान स्वयं उसको पकड़ते हैं, लेके जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेर देखना, कभी अपने बच्चे को, शेरनी अपने बच्चे को मुख में दबा के लेके जाती है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? शेरनी की। तो यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की, हमें पकड़ने की, कि हम गिरे नहीं। लेकिन वहां पे कोई नहीं है पकड़ने वाला, गिर सकते हैं। तो इसको ऐसे आचार्य लोग बताते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो चलते हैं। आज अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी, आज विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे सभी कृष्णा का बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।